चलिए, ये अपने पास 22 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये कहता है 20% और 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों की तुलना में एकल बट्टा। मतलब देखो, 100 रुपये कोई चीज है, 20% उसको डिस्काउंट दिया तो 80 की होगी। फिर उसके बाद 10 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 72 रुपये की होगी। 10% मतलब 8 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, 72 की होगी। तो टोटल देखें तो 28% क्या होगा, डिस्काउंट आ गया उसको। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 28। चार क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब लगातार, एक दो तीन चार ऐसे। तो उनका 49.5 है, तो सीधी बात है, संख्याएं 49, 50, 51 और 48। इनके बीच वाला तभी आएगा यहाँ पे, है ना। तो बी और डी की मल्टीप्लाई, बी और ये बी है, ये डी है, मल्टीप्लाई करें तो पीछे 9 आएगा। तो 9 सिर्फ एक में ही है, ये 2499, ये सही आंसर है। 8,000 की राशि 5% वार्षिक दर से, रेट पता लग गया। चलो, रेट पता लग गया तो चक्रवृद्धि है। तो रेट अपने पास है अपना 5%। सेम स्टेटमेंट आया था कल वाले पेपर में, यानी कि 5/100, यानी कि 1/20। मतलब 20 रुपए एक साल में 21 हो जाएंगे। अगले साल में तो इसका स्केयर कर देंगे। तो 20 का स्केयर 400 और 21 का स्केयर 441। नहीं बड़ी बात। फिर तीसरे साल में देखेंगे तो क्या, 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब जो होता है 9,261 रुपये होता है। अरे यही तो स्टेटमेंट है। तो मतलब 3 साल में 9,261 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 3। नेक्स्ट देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 का मल्टीपल देखें, एलसीएम देखें तो आएगा 180। ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखो, 5 अक्षरों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी संख्या ये होती है। इसको अगर हम 180 से भाग करना चाहें तो 180 पंजे 900 जाता है। ठीक है, 5 जा तो 100 बचेगा। फिर एक जीरो ऊपर से उतरेगी, फिर वही 5 जा तो भी सॉरी 900, तो फिर 100 बचेगा, यानी रिमाइंडर 100 है। अब इसमें जो 100 माइनस करेंगे तो ये 5 अंकों की नहीं रहेगी, 4 अंकों की हो जाएगी, 9,000 समथिंग हो जाएगा। तो क्या करो, या तो 100 घटा दो इसमें से, या फिर 80 जोड़ दो। या तो 80 जोड़ दो या 100 घटा दो। 100 घटा तो सकते नहीं, तो 80 जोड़ेंगे, यानी कि 1,080, 10,080, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक स्टेटमेंट ये है अपने पास, एक ये है और एक ये है। इसमें से क्या निकाला मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, दो का स्केयर है यहाँ पे दो का स्केयर, दो स्केयर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर 3 का देखें, क्यूब है, यहाँ 3 का स्केयर है, यहाँ 4 है, तो स्केयर मैक्सिमम निकलेगा 3 का स्केयर। तो ये 3 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर, ठीक है भाई। और यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 एक बार निकलेगा। तो यहाँ एक बार निकला, यहाँ एक बार निकला, ठीक है भाई। और 7 तो सब में से कॉमन निकल ही नहीं सकता, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, 4। अच्छा भाई, तो क्वांटिटी ली, 9:30 के हिसाब से गेहूं किसी अन्य प्रकार गेहूं से मिलाया गया 8:7 में। मिश्रण 10 रुपये हो गया। देखो, इसको एलिगेशन से करेंगे, 9:30 है, इसका हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मिश्रण का पता है हमें, 10 आ गया। तो 10 आ गया तो डिफरेंस कितना, 0.70। तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा, 0.80 होगा, क्योंकि 7:8 है ना। तो वहां से 8 है, अगर ये 70 था, ये 80 था, तो यहाँ कितना आएगा, 10.80। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, 47। ए और बी में जोड़ने वाली संख्या जिस अनुपात सी बाई डी है, मतलब कहने का था ए बाय बी है, इसके अंदर कुछ एक्स जोड़ दिया, नीचे भी एक्स जोड़ दिया, तो इनका रेशियो जो है वो सी बाई डी हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, ए डी प्लस डी एक्स इज इक्वल टू सी बी प्लस सी एक्स। तो देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो या तो इसको इधर लेके आओ या इसको उधर लेके जाओ। तो लेके जाओगे तो क्या, या तो सी माइनस डी आएगा या डी माइनस सी आएगा। तो देखो, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी एक में, या डी माइनस सी कहीं है, नहीं है, तो सी माइनस डी यही आंसर है। फिर भी पूरा करना चाहो तो देखो, ए डी, इधर से सी बी आएगा माइनस सी बी इज इक्वल टू, एक्स कॉमन निकलेगा तो सी माइनस डी आएगा। अब एक्स निकालना तो सी माइनस डी को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, ए डी माइनस सी बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, यही क्या, हाँ यही है। चलो, 48, अनुपात किया 3:5, बड़े वाला कितना 75। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना है, तो छोटा वाला भी 15 गुना होगा। अंदर थे 45, छोटा 45, बड़ा 75, तो दोनों मिलके 45 और 75 ये हो गया 120, ये आएगा। चलो भाई, कोई संख्या 0 1, 0 और 1 के बीच में, देखो 0 और 1 के बीच में खास बात क्या है ना, 0.2 है, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0.04 हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो जो बीच वाला 0 से 1 वाला है ना, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा होता जाता है, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब नीचे में क्या है, अगर 1 0.2 है ऐसे, तो ऊपर 10/2 5 आ गया। मतलब जितना नीचे बड़ा होगा उतना, नीचे जितना छोटा होगा उतना टोटल बड़ा होता है। तो ये वाला क्या है, बड़ा, लेकिन ये इससे भी बड़ा होगा। 3 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलो 50। ए किसी कार्य का भाग 1/3 भाग 5 दिन में करता है। देखो, ए जो है 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम मतलब तिहाई हिस्सा 5 दिन में कर दिया, फिर अगला तिहाई 5 दिन में और करेगा, फिर पूरा 15 दिन में, 15 दिन में, यानी कि 5 × 3/1 इस तरह कर सकते हैं, 15 आ गया। बी का देखें, तो बी का कितना है, 10 दिन में करता है, कितना, 2/5, तो 5/2 पूरा कर लिए, कितना आएगा, 5 × 25। तो कहने का मतलब है ए 15 और बी 25, तो लगाएंगे तो क्या आएगा, 150 ले लो, तो ये 10 गुना हो जाएगा और ये 6 गुना हो जाएगा। तो काम कितना, 150, और इनकी क्षमता कितनी, 10 और 6 16, मिलके करना है ना उनको, 16, तो 75/8, ये 8×9 = 72, ये आ गया 72 और 3 75/8। ठीक है, चलो भाई 51। बीच की दूरी दे दी 65 किलोमीटर, और टाइम दे दिया 2 घंटे 10 मिनट। देखो 65 किलोमीटर यानी कि 65,000 मीटर, और मिनट देखे 2 घंटे में 120 मिनट है, और 10 ये 130 मिनट, ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 13×5 = 65 होता है, तो 500 आ गया, 500 मीटर पर मिनट, ये आंसर है। मीटर पर मिनट पूछ रखा है ना उसने, ठीक है भाई। चलो भाई, देखो, जितना पैसा लगाते हैं उतना ही प्रॉफिट मिलता है, सेम अनुपात में, अनुपात ऊपर नीचे नहीं होता, तो इनको सीधा भाग कर दो, आंसर आ जाए 85,000/15,000। 3 0 0 कट गई, ये 5 × 5 = 15, 5 × 5 और 5 × 5 = 35, 17/3, बिल्कुल सही आंसर है, 52। चलो भाई, चलो देखते हैं इस आंसर क्या आएगा। एक आंसर आएगा वैसे इसका, देखो, a + b क्या होता है, a² - b² होता है, तो ये देखो a² - b², लेकिन उल्टा है, माइनस, तो इसका माइनस पलट देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x/(x−1) प्लस 1/(x+1), और माइनस कर दे दो इसको, -2x, तो नीचे वाला माइनस पलट दो, x² - 1 कर दो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा x² - 1। इससे डिवाइड करेंगे तो x+1 बचेगा, ऊपर x+1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो x+1 करें तो x² + x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x-1, तो x-1, और ये -2x, एज इट इज, क्योंकि x² - 1 है ही नीचे, ये +x, 2x हो गया, और ये 2x है माइनस का, तो कट गए, तो ऊपर क्या बचा, x²-1, और नीचे भी क्या है, x²-1, आंसर क्या, 1। ओके, चलो, अब देखो भाई, एक क्यूब था बड़े वाला, उससे छोटे क्यूब बनाए हैं, ठीक है, तो सिंपल से टुकड़े कैसे होते हैं, बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन, तो यानी कि 8/3 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 6 क्यूब मतलब 2×2 = 6 × 6 = 36, 36 का 216, ठीक है, ऐसे आएगा। कहने का मतलब क्या बेटा, 18 सेंटीमीटर के है, इसको 3 3 के टुकड़े बनाए तो 6 टुकड़े बनेंगे एक साइड से, और ऐसे 3 साइड होती हैं, ठीक है ना, 3D डायमेंशन, 3D, तो 6 का क्यूब यानी कि 216। चलो भाई 55 देखो, ये इजी है थोड़ा, लेकिन थोड़ा ट्रिक लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो, 1/√3 + √2 है, इसको सिंपल सोल्व करोगे रख के नहीं होगा, तो इसको क्या, रैशनलाइज कर दो, ठीक है ना, ऊपर सेम, बस साइन चेंज कर दो, सेम ऊपर जो वही नीचे। अब देखो, ऊपर तो क्या है, √3 - √2 हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, a + b, a - b, तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, 3 - 2 1 होता है, तो मतलब √3 - √2 आंसर है इसका, यानी कि 1.732 माइनस 1.414, भाग करो, 8 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और 7 में से 4 गया, 3 बच गया, 0.0, या बिल्कुल सही आंसर है 55। ठीक है, चलो भाई, अब बाकी यहाँ मैथ्स अपना खत्म होता है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आज की क्लास कितने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।